फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और कपल का रेडी हुई हूँ मैं, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स मेरे घर आ रहे हैं और ये भी एकदम अनप्लान्ड दावत है हमारी। आज ना मेरे हस्बैंड का ऑफिस के साइड से ये लोग अपना बॉयज़ पार्टी करने के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग भी मिल लेते हैं। तो ऋचा मेरे घर आ रही है और अर्पिता मेरे घर आ रही है और अनप्लान्ड है ऐसा कोई। दिखा रही हूँ कि हम क्या बनाए हैं और क्या क्या प्रिपरेशन मैं की हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बनाई हूँ यहाँ पे चिकन बिरयानी। तो ऋचा है ना, वो नॉनवेज खा लेती है, तो मैं उसके लिए चिकन बिरयानी बनाई हूँ। और साथ में हस्बैंड भी बॉयज़ पार्टी है तो लेके जा रहे हैं, तो वो भी कुछ कुछ चीज़ें लेके जा रहे हैं, जैसे चिकन बिरयानी, मटन कीमा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं सुबह से लगी हुई थी, कर रही थी। तो ये लोग का क्योंकि बॉयज़ पार्टी है तो सारे जो जितने भी ये लोग फ्रेंड्स है और जो भी कॉलीग है सब साथ में एक जगह में इकट्ठे होके और ये लोग अपना पार्टी करेंगे। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ मैं बनाई थी सबसे पहले चिकन बिरयानी और आप देखें यहाँ पे मैं टिफ़िन में थोड़ा सा पैक करके भिजवा दूँगी, क्योंकि हस्बैंड जहाँ एक फ्रेंड के घर जा रहे हैं और वहाँ पे ना ये लोग वेज और नॉन वेज दोनों ही है, तो ये लोग वेज का ऑप्शन जो है वो बना के रखे हैं। इनके जो फ्रेंड है वो कुछ वेज ऑप्शन बना के रखे हैं और कुछ चीज़ें ये लोग ऑर्डर भी कर रहे हैं रेस्टोरेंट से। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना चिकन बिरयानी जो है वो काफ़ी दिनों से मेरी ड्यू चल रही थी कि मैं चाह रही थी कि इनके फ्रेंड्स को खिलाऊं। तो बस 2 से 3 लोग हैं जो कि चिकन खाएंगे, तो इस वजह से मैं ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं भिजवाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये लोगों का इंतज़ाम बहुत अच्छा खासा था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चिकन बिरयानी पैक कर लूँगी। तो यहाँ देखें ऑलमोस्ट मेरी रेडी हो चुकी थी, पैकिंग भी हो चुकी थी ऑलमोस्ट। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट जो मैं बनाई थी यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह से यहाँ पे मटन की कीमा है जो ये लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं ना तो मैक्सिमम लोग वेज है, तो 2-3 लोग हैं जो नॉन वेज है, तो इतनी क्वांटिटी ठीक है। और ये लोग कुछ ऑर्डर भी कर रहे हैं रेस्टोरेंट से, तो फिर इतना इनफ रहेगा। और इधर मैं यहाँ पे पैक की हूँ चिकन बिरयानी, आप सबसे मैं शेयर की अभी। और साथ में इधर मेरी फ्रेंड आएगी तो उसके लिए चिकन बिरयानी मैं रेडी रखी हूँ। और इधर मैं कुछ मीठा मफ़िन बनाई थी तो वो मैं बच्चों के लिए निकाल के रखी हूँ। और साथ में इधर मैं ब्रेड पकौड़ा भी बनाऊँगी। तो और हाँ, इधर ये देखें ये मटन है, ये मटन लेके जाएंगे हस्बैंड। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी बनी थी मटन भी। और ये जो 3 चीज़ें हैं तो ये मेरे हस्बैंड लेके जा रहे हैं, ये 3 चीज़ें मेरे हस्बैंड लेके जाएंगे। और इधर मैं भी यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा फ्राई कर लूँगी। और इधर माशाल्लाह से घर भी मेरा जो है वो मैं सजा ही हूँ थोड़ा बहुत, ये देखें थोड़ा मैं लाइटिंग की हूँ, ये देखें इधर आप। और इधर हमज़ा भी रेडी है, हमज़ा से हाय। ये हु इज़ कमिंग? हमज़ा, रिवान यू आर वेटिंग। देखिए मैं यहाँ पे सैलेड बनाई हूँ, साथ में इधर मैं रायता बनाई हूँ, तो बस इतना ही है। और जितना हो पाया मैं क्योंकि मटन बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मेरा। तो और इधर मैं आलू की स्टफिंग करके ऑलरेडी फ्रिज में रख चुकी थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा जो है वो फ्राई करूं। और मैं अपनी फ्रेंड्स को बता चुकी थी पहले ही, मैं उसे कह चुकी थी कि जब भी आप निकलो तो मुझे मैसेज कर दो ताकि मैं गरम गरम ब्रेड पकौड़ा फ्राई कर लूँ। ये देखे काफ़ी क्रिस्प और अच्छी बनी थी। और साथ में इधर मैं कॉफ़ी भी बना रही थी गर्मा गर्म, मैं चढ़ा चुकी थी कॉफ़ी। अभी मेरे गेस्ट जो है वो आए नहीं थे, हम स्टिल वेट कर रहे थे। हमज़ा भी अपना फ्रेंड का वेट कर रहा था, लेकिन मैं चाह रही थी क्योंकि वो लोग आए और जल्दी जल्दी मैं सारी चीज़ों को सर्व कर दूं, ताकि मैं नहीं चाह रही थी कि वो लोग आए और मैं किचन में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रखूं। मैं चाह रही थी कि मेरी फ्रेंड लोग आए तो मेरी सारी चीज़ें जो है वो रेडी रहे और बस हम गप्पे लगाए और जो चीज़ें मैं बनाई हूँ वो इन्जॉय करे साथ में, क्योंकि हमज़ा को भी कंपनी मिलने वाला था, उसका फ्रेंड आने वाला था, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था उसको लेके। और वो ना रिवान के साथ काफ़ी ज़्यादा प्ले करने लगता है। और इधर देखिए मैं यहाँ पे दाल वाली पूड़ियाँ बना रही थी, बच्चों के लिए बना रही थी मैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बच्चे जो है वो चिकन बिरयानी और मटन जो है वो नहीं खा सकेंगे, क्योंकि मैं थोड़ी सी स्पाइसी बनाई थी। तो इधर देखिए काफ़ी गर्मा गर्म फूली फूली पूड़ियाँ जो है वो भी मैं निकाल लूँगी। अभी मेरे गेस्ट
आ चुके थे यहाँ पे। और ये देखे यहाँ पे हमजा जो है वो मैं आपको बताई ना, वो प्ले करने लग जाता है रिवान के साथ। तो ये देखे ये लोग दोनों का अपनी मस्ती जो है वो चल रही थी और ये लोग काफ़ी ज़्यादा डांस कर रहे थे, कार्टून देख रहे थे। और साथ में जो मेरी फ्रेंड थी और मैं, साथ में मिलके हम लोग काफ़ी ज़्यादा गप्पे लड़ाए, काफ़ी गॉसिपिंग चली हमारी। और जो हमारे जो बॉयज़ पार्टी थी वो किसी और के घर में चल रही थी। मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है उनके घर में बॉयज़ पार्टी चल रही थी और हमारी गर्ल्स पार्टी जो है वो मेरे घर पे चल रही थी। और तो बहुत ही अच्छा हो गया क्योंकि हम मिल लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है उनका ग्रैंड पार्टी चल रही थी अपने फ्रेंड के घर पे। तो वो लोग बहुत ज़्यादा लोग थे उनके फ्रेंड के घर में, ये लोग सब चले गए और सब अच्छे खासे पार्टी किए थे। तो अच्छा हुआ कि हम लोग भी अनप्लान सा गेट टुगेदरिंग कर लिए, ताकि हमारा भी एक छोटा मोटा पार्टी हो गया घर पे और साथ में छोटा मोटा जो है वो डिनर भी हो गया। तो खैर मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, सैटरडे नाइट था ये दिन। तो नेक्स्ट डे ना संडे था, तो मैं अपने हस्बैंड से कही कि क्यों ना हम बाहर चले। और क्योंकि हमारा एनिवर्सरी भी आने वाला था, नेक्स्ट वीक हमारी एनिवर्सरी थी, तो एक वीक पहले मेरे हस्बैंड कहे कि क्यों ना आज ही चलते हैं और प्री एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जो है वो कर लेते हैं। तो उनका ना प्लान था, एनिवर्सरी वाले दिन का भी प्लान था कि वो लेके जाए मुझे, बाहर जाए, हमारा प्लान था कुछ। लेकिन मैं उन्हें मना कर दी क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं एनिवर्सरी जो है वो अपने घर पे ही और बहुत ही सिंपल तरीके से सेलिब्रेट करूं, ताकि एक मेमोरेबल डे बन जाए। तो अब बाहर जाने का क्या हो जाता है ना कि हम बाहर तो चले जाते हैं और बाहर डिनर कर लेते हैं या लंच कर लेते हैं या घूम लेते हैं। तो ये ना अब के टाइम पे, आज के टाइम में ना बहुत ही कॉमन सा चीज़ हो गया है। तो मेरा मन था कि मैं एनिवर्सरी वाले दिन ना अपने हाथों से खाना बनाऊं और कुछ डिशेस बनाऊं जो मेरे हस्बैंड की पसंद की हो और हमजा की पसंद का हो। तो मैं उस तरह का मैं कुछ प्लान कर रही थी। तो मैं ना अपना एनिवर्सरी वाले व्लॉग भी इसके नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर से डालूंगी। तो आप सब मेरे वीडियो को ज़रूर से सपोर्ट कीजिएगा और मेरे वीडियो को ना लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ये नेक्स्ट डे का है और ये देखिए, ये मैं आपको मैनचेस्टर का व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ मैं पिकैडली पहुँच चुकी हूँ। ये हार्ट ऑफ द सिटी है, मेन सिटी है, मेन टाउन है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था गाइस, क्योंकि अभी क्रिसमस का टाइम है ना। तो हम यहाँ पे आए थे सेकेंड हाफ, क्योंकि हमें ना यहाँ की लाइटिंग देखनी थी। तो हम मॉर्निंग से नहीं निकले थे घर से, हमारा प्लान था कि हम डिनर बाहर करें। तो हम यहाँ पे लंच करके बाहर निकले थे और हम सबसे पहले पहुँचे थे यहाँ पे, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है प्राइमार्क। और प्राइमार्क के बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत ही अफोर्डेबल सा स्टोर है गाइस। और हम इंडियंस के लिए ना बहुत ही अच्छी स्टोर है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम फॉरेन कंट्रीज आते हैं तो हमारा जो मेन पर्पस होता है कि कुछ सेविंग हो जाए हमारा, ऑब्वियसली। तो हम नहीं चाहते ना कि बहुत ज़्यादा खर्च हो जाए कपड़ों में स्पेशली। और हम लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा शौक होती है कपड़ों की। तो हम अक्सर कुछ ना कुछ ओकेजन होता है तो बस हमें कपड़े ही चाहिए, कपड़े ही चाहिए। तो मैं तो प्राइमार्क की फ़ैन हूँ और आई एम श्योर कि आप सब भी प्राइमार्क के फ़ैन होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कपड़े मिलती है ना वो एक तो स्टाइलिश होती है, दूसरी कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है और तीसरी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में होती है गाइस। हम इंडिया में तो नहीं है, लेकिन हम यूके में इंडियन प्राइस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कपड़े जो है वो खरीद लेते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ों, जितनी भी आपकी चीज़ आप देख रहे हो ना, जो भी आप देख रहे हो, जो भी ड्रेसेस है, शूज़ है, यहाँ पे वैरायटी है चीज़ों की, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट में मिलेगी। तो मेरे हस्बैंड का था कि चलो तुम पहले कुछ ड्रेसेस देख लो, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो। तो मुझे ड्रेसेस नहीं लेने थे, मुझे जैकेट लेनी थी। तो ये देखिए यहाँ पे जैकेट की कलेक्शन काफ़ी अच्छी आई हुई थी, क्योंकि अभी विंटर चल रही है गाइस। ये देखे इतनी सुंदर सुंदर मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ओवरकोट थी, जैकेट थी, डेनिम्स में थी, बहुत वैरायटी थी जैकेट की। तो मुझे तो बस, मैं कंफ्यूज ज़्यादा हो रही थी, तो बस मैं यहाँ से निकल गई, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया मैं क्या लूँ यहाँ से। तो मैं वहाँ से निकल गई। मैं नेक्स्ट शॉप जाने का सोच रही थी, लेकिन इधर हमजा को ना थोड़ा सा भूख लग गया था, क्योंकि वो दोपहर में लंच अच्छे से नहीं किया था। तो इधर देखिए हम यहाँ से निकल गए और साथ में आपको दिखा रही हूँ ना यहाँ का जो व्यू देखे आप, क्रिसमस के लाइटिंग का व्यू। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे स्टॉल्स लगी हुई थी गाइज, और इंडिया में जैसे लगती है ना, हम इंडिया में भी कभी इस तरह से क्रिसमस हो या ईद हो या बकरे ईद हो, इस तरह के जो मार्केट का जो नज़ारा होता है ना, वो यहाँ पे भी उसी तरह से लग रहा था। ये देखे क्रिसमस का जो व्यू थी, यहाँ पे जो फेस्टिव सीजन का जो अभी चल रहा है ना, वो व्यू देखे आप, लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं और काफ़ी हैप्पी मूड में हैं।
गाइज यहाँ पे शाम हो चुकी थी और हमज़ा को ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और वो हमें कह रहा था कि मम्मा मुझे फ्राइड चिकन खाना है, क्योंकि उसका फेवरेट है फ्राइड चिकन। वो जब भी बाहर जाता है तो उसे फ्राइड चिकन ही चाहिए। तो यहाँ पे हम गए थे KFC। सबसे पहले हम स्नैक्स किए, तो यहाँ पे हमज़ा को देखे काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है। वो इसे बस फ्राइड चिकन के नाम से इस तरह से हैप्पी हो जाता है। और मैं आपको बता दूँ, मैनचेस्टर में ना मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट ना आपको हलाल नज़र आएगी। जी हाँ, US में ये प्रॉब्लम है, वहाँ पे थोड़ी हलाल की इशू है और वहाँ पे ना ज़्यादातर वेज का ऑप्शन भी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन मैनचेस्टर इज़ अ गुड सिटी। अगर आप हलाल खाते हो तो आपको यहाँ पे KFC या फिर बहुत सारी ऐसी रेस्टोरेंट हो चुकी है ना अभी के टाइम पे कि आपको मेजॉरिटी में रेस्टोरेंट में हलाल में मिलेगी। तो गाइज़ हम यहाँ पे स्नैक्स खा के बाहर निकल चुके थे। अब लाइटिंग देखने, सिटी व्यू देखना था हमें, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग वगैरह क्रिसमस की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो ये देखें, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अंडेल की दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से इतनी प्यारी व्यू आ रही थी शाम के टाइम में जब लाइट ऑन हुई थी ना। तो ये देखे सिटी व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। इस साइड पूरी सिटी को ना ये लोग दुल्हन की तरह सजा रखे थे, काफ़ी अच्छी लग रही थी। मुझे ऐसा इंडिया वाली फील आ रही थी, दिवाली का स्पेशली जब दिवाली होती है ना तो इंडिया में भी इस तरह से लाइटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा लगा दिया जाता है। तो मुझे वो फील आ रही थी इंडिया की। और तो इंडिया में भी इसी तरह से लाइटिंग ही लाइटिंग लगी रहती है जब दीपावली आती है या दुर्गा पूजा आती है, ईद आती है या बकरीद आती है। तो इसी तरह का व्यू मैं भी यहाँ पे ले रही थी गाइज, आप भी देखें। और मैं सोची कि आप सबसे भी इसका व्यू शेयर करूँ, तो आप भी मैनचेस्टर सिटी का व्यू जो है वो देखें और इंजॉय करें। तो गाइज हम जा रहे थे एक इंडियन रेस्टोरेंट। जी हाँ, क्योंकि हम निकले थे घर से प्री एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए। तो एक अच्छी सी इंडियन रेस्टोरेंट में एक अच्छी सी डिनर तो करना बनता है। तो हम वहाँ जा रहे थे, लेकिन हमें मिल नहीं रही थी वो रेस्टोरेंट। तो वो रेस्टोरेंट तो मैं पहली दफ़ा गई थी और हस्बैंड का भी पहली दफ़ा था। तो हस्बैंड भी गूगल मैप से सर्च कर रहे थे और हमें मिल नहीं रही थी। तो हम बस एक्सप्लोर किए जा रहे थे और सिटी व्यू तो आप देख ही सकते हैं, माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही थी कि हमें तो बस चलना ही अच्छा लग रहा था, एक्सप्लोर करना ही अच्छा लग रहा था। तो आप देखें यहाँ पे लाइटिंग जो है वो ऑन हो चुकी थी और हमज़ा का भी था कि वो भी इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था ना। इतनी प्यारी प्यारी स्टॉल्स थी, कैंडी की स्टॉल्स थी, केक की स्टॉल्स थी, टॉयज़ की स्टॉल्स थी, बहुत सारी चीज़ें थी गाइज। और बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पॉइंट थी। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी ये सारी स्टॉल्स और हमज़ा को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। और वो हमें ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था कि मम्मा मुझे ये टॉय ले दो, मम्मा मुझे वो टॉय ले दो, मम्मा मुझे वो कैंडी लेना है, वो केक लेना है। तो ये कॉन्टिन्यूसली ना हमें परेशान कर रखा था। बट एनी हाउ हम उसे बहुत अच्छे से समझाए और हम ये देखे पहुंच चुके थे मॉडर्न इंडियन डाइनिंग बार। तो हम जा रहे हैं एक अच्छी सी प्यारी सी और डिसेंट सी रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट। और मैं आपको इसका रिव्यू ज़रूर से दूंगी, तो आप मेरे वीडियो का सेकेंड पार्ट ज़रूर से देखें। मैं इसकी सेकेंड पार्ट अपने नेक्स्ट ब्लॉग में डालूंगी। तो तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें।